नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से देर रात पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एल्विश यादव को पुलिस स्टेशन में बिठाकर करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की और उस दौरान कई सवालों की बौछारें की। आपको बता दें कि नोएडा में रेव पार्टी करने और नशे के लिए जहरीले सांपों के जहर का इस्तेमाल करने के मामले में एल्विश यादव समेत 6 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ सेक्टर 49 थाने में मामला दर्ज किया गया था। एल्विश यादव से सेक्टर 20 थाने में तकरीबन 2.5 घंटे तक पूछताछ चली और इसके बाद में एल्विश को पुलिस ने जाने की इजाजत दे दी। तो ये नशे की सप्लाई और साथ ही रेव पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके मामले को लेकर पुलिस ने आज सुबह ही 2 घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ की थी और उसके बाद में पुलिस ने एल्विश यादव को जाने की इजाजत दे दी। फिलहाल एक बार फिर से एल्विश यादव को बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए और साथ ही एल्विश से तमाम सवाल पूछे गए जिनके जवाब दिए हैं और साथ ही जानकारी ये भी है कि जल्द एक बार फिर से पुलिस के सामने हाजिर हो सकते हैं एल्विश यादव। तो एल्विश यादव को पुलिस ने नोटिस भेजा था, जिसके बाद में पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और ये पूरा मामला सांपों के जहर सप्लाई से जुड़ा हुआ है और साथ ही रेप पार्टी करने का और उसमें नशे के तौर पर जहर परोसने का आरोप एल्विश यादव पर लगा है। हालांकि एल्विश यादव की तरफ से कहा गया है कि ये सारे आरोप निराधार हैं और उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। एल्विश मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज 18 से ज्वाइंट सीपी ने बातचीत की है। एल्विश से नोएडा पुलिस ने पूछताछ की है। वकीलों का एक पैनल भी साथ में मौजूद रहा। सारे तथ्यों को जुटाकर पूछताछ की गई। आरोपी राहुल और एल्विश का आमना सामना भी हुआ। ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। एल्विश पूछताछ के दौरान में घबराया हुआ था। ड्रग एंगल पर भी पूछताछ की जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव से पूछताछ की गई है। कितने घंटे पूछताछ रही और क्या कुछ निकल के आया है? कल एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा ये पूछताछ का दौर चला है। इसमें पहले से पुलिस के द्वारा एक क्वेश्चनर तैयार किया गया था, जिसके आधार पे ये प्राथमिक पूछताछ की गई है और अब तक जो है सारे तथ्यों को छानबीन की जा रही है। उसके मुकदमावादी के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है उसका भी पूरा परीक्षण किया जा रहा है और उसी के आधार पे ये प्राथमिक पूछताछ उससे की गई है। सर, जिस तरीके से बात सामने आई, सीडीआर चेक की गई है, प्रोफाइलिंग की गई है नोएडा पुलिस द्वारा, इसके अलावा कुछ आप लोग को अहम सबूत भी हाथ लगे, तो उस दौरान इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की गई थी? ये सभी जो हमारे पास एक तो वादी के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है और इसके अलावा पुलिस के द्वारा पिछले विगत 3 से 4 दिन में जो भी साक्ष्य संकलित किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी उसमें सम्मिलित है, इसके आधार पर पूछताछ की गई है। आज जो हमारे 5 मुख्य अभियुक्त है इस मुकदमे में, जिनसे रिकवरी भी हुआ था, उनसे पुलिस कस्टडी रिमांड भी कोर्ट को प्रे की गई है और उसमें भी उनसे जो पूछताछ करेंगे उसमें और जो तथ्य शामिल होंगे उसको भी उसके आधार पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में बीते हफ्ते से लगातार प्रदूषण गंभीर होता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों के एक्यूआई की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। केजरीवाल सरकार ने गंभीरता को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया है। वहीं अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी ने 7 राज्यों के खराब एक्यूआई पर स्वतः संज्ञान लिया है और एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बढ़ते एक्यूआई पर भी चिंता जाहिर की है। एनजीटी ने 7 राज्यों से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। एनजीटी ने 7 राज्यों के मुख्य सचिवों, सीएक्यूएम चेयरमैन और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों पर भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेंबर, सेक्रेटरी और राष्ट्रीय कार्य बल के सदस्य सचिवों से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही एनजीटी ने 7 राज्यों से 10 दिसंबर तक कार्रवाई का जो एक रिपोर्ट कार्ड वो देने के निर्देश दिए और साथ ही एनजीटी के मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
दिल्ली एनसीआर में बढ़े हुए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए एनजीटी ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 7 राज्यों को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने सभी 7 राज्यों से यह पूछा है कि तमाम राज्य सरकारों ने प्रदूषण को रोकने के लिए अपने अपने राज्यों में क्या मजबूत कदम उठाए। जिन तमाम राज्यों को फिलहाल नोटिस किया गया है उसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। हालांकि एनजीटी ने एक बड़ा सवाल तमाम राज्य सरकारों से यह पूछा है कि आखिर इन राज्य सरकारों के द्वारा प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अभी तक क्या उचित कदम उठाए गए। साथ ही साथ एनजीटी ने तमाम राज्य सरकारों से यह पूछा है कि आखिर हर साल प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, लिहाजा तमाम राज्य सरकारों के द्वारा समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए। बहरहाल इस पूरे मामले में एनजीटी ने राज्य सरकारों से यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा है कि अपने अपने राज्यों में प्रदूषण के स्तर को लेकर उनके द्वारा अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए, जमीनी स्तर पर इसकी भी जानकारी उन राज्य सरकारों से साझा करने के लिए कहा है। बहरहाल एनजीटी ने तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर 10 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली एनसीआर में बढ़े हुए प्रदूषण पर नाराजगी जताई थी और उसके बाद अब एनजीटी भी प्रदूषण के स्तर पर सख्त दिखा। 10 नवंबर को एनजीटी दोबारा सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि तमाम राज्य सरकारों के द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन मामले को लेकर राज्य सरकारें अपना क्या कुछ जवाब एनजीटी में दाखिल करती हैं। कैमरामैन रमेश तताकण के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18। आप देख रहे हैं